अध्याय 13 प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी लैंप, लाइटिंग एंड सेफ्टी लैम्प्स। रेगुलेशन 174 पोचारा, सफेदी करना, व्हाइट वॉशिंग, खान के भूमिगत भागों में निम्नलिखित स्थानों की चाल व कांति को प्रभावी रूप से पोचारा किया हुआ रखा जाएगा। प्रत्येक शाफ्ट इनसेट और प्रिंट बॉटम अथवा साइडिंग और प्रत्येक बाईपास पास जो नियमित उपयोग में हो। प्रत्येक हॉलेज रास्ते के ऊपर व नीचे के भाग तथा टब रुकने के सब नियत स्थान, साइडिंग, लैंडिंग, पास बाय और जंक्शन सिवाय उनके जो फेस के 100 मीटर के अंदर हैं। प्रत्येक ट्रेवलिंग रास्ता। प्रत्येक रूम या जगह जहां कोई इंजन, मोटर या अन्य उपकरण बैठाया गया हो। भूमिगत भागों में प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन। रेगुलेशन 175 सामान्य प्रकाश व्यवस्था, जनरल लाइटिंग। काम के घंटों के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर पर्याप्त सामान्य प्रकाश, एडिक्वेट जनरल लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। सरफेस पर जहां प्राकृतिक प्रकाश अपर्याप्त हो। प्रत्येक इंजन घर में। प्रत्येक चालू शाफ्ट के आसपास। प्रत्येक ओपनकास्ट वर्किंग में। प्रत्येक शटिंग या भार्शलिंग यार्ड, शंटिंग और मार्शलिंग यार्ड में। भूमिगत भाग में। प्रत्येक शाफ्ट इनसेट पर, शाफ्ट की तल्ली पर तथा नियमित रूप से काम आने वाली साइडिंग पर। प्रत्येक ट्रेवलिंग रास्ते में जिससे किसी भी शिफ्ट में 50 से अधिक व्यक्ति आते जाते हैं, परंतु जहां बिजली लैंप या यंत्री कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती। 180 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 है। वहां ये समझा जाएगा कि इस खंड के प्रावधानों का अनुपालन कर दिया गया है। नियमित रूप से काम में आने वाले प्रत्येक सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन के ऊपर व नीचे। हॉलेज रास्तों पर उस हर जगह पर जहां टब नियमित रूप से आपस में या रस्से से जोड़े या खोले जाते हैं। उस प्रत्येक जगह पर जहां टब नियमित रूप से मशीन से लोड किए जाते हैं। प्रत्येक स्थल पर जहां डीपिलरिंग होता है। भूमिगत भाग में प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन पर, परंतु दूसरी या तीसरी डिग्री की गैसीय सीमों में तथा पहली डिग्री की खान के अंधसंध ब्लाइंड एंड में जिसमें यांत्रिक पंखे द्वारा वेंटिलेशन नहीं होता है, लगे लाइटिंग फिक्सचर्स, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत सुरक्षा एवं सप्लाई के उपाय। रेगुलेशंस 2010 के प्रावधानों के अनुसार होंगे। खान में प्रकाश व्यवस्था ऐसी रखी जाएगी कि यथासंभव आंखों में चकाचौंध ग्लेयर न पैदा हो और आंखों पर जोर स्ट्रेन न पड़े। जहां खान में बिजली उपलब्ध है, वहां सब रेगुलेशन 1 के अधीन प्रकाश की व्यवस्था बिजली साधनों से होगी। जहां बिजली प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, वहां निम्नलिखित स्थानों पर एक अतिरिक्त बत्ती या लैंप लगातार जलता रखा जाएगा, जिसका बिजली सप्लाई से कोई संबंध न हो। भूमिगत भाग में प्रत्येक शाफ्ट इनसेट में और शाफ्ट की तल्ली शाफ्ट बॉटम पर और नियमित प्रयोग में आने वाली लैंडिंग पर तथा प्रत्येक इंजन रूम में। सरफेस पर अंधेरा होने के बाद प्रत्येक चालू शाफ्ट के ऊपर और प्रत्येक इंजन रूम में। ट्रेवलिंग रास्तों व बच निकलने के रास्तों एस्केप रूट्स में। प्रत्येक बिजली सैंप की फिटिंग ऐसी बनी होगी कि आकस्मिक चोट से बचाव हो सके और लैंपों को शॉर्ट फायरिंग से चोट न लगे, इसके लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी।
6. खान के ट्रैवलिंग रास्ते के पूरे भाग में और बच निकलने के रास्ते में फ्लोर सेट। प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी लॉप। 181। फ्लोरेसेंट या ल्यूमिनेसेंट पाथफाइंडर या इंडिकेटर लगाए जाएंगे। रेगुलेशन 176 गैसी खानों में इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन गैसी माइंस। 1. खान के ऐसे भागों में जिनमें ज्वलनशील गैस इतनी मात्रा में निकलती है कि खतरे की संभावना हो, उनमें ऐसी बिजली बत्तियां जिनमें उसके बाहर के स्रोत से सप्लाई ली जाती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेफ्टी व विद्युत सप्लाई संबंधी उपाय। रेगुलेशंस 2010 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए केवल निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग होंगी। अ. कोई भी रास्ता या स्थान जिसका वेंटिलेशन इनटेक हवा से होता है। बी. कोई भी अन्य रास्ता या स्थान जो सबसे नजदीक के आयतन से 270 मीटर के अंदर नहीं है। 2. प्रत्येक खान या खान के भाग में, जिस पर रेगुलेशन 168 लागू होता है, विद्युत प्रकाश का प्रत्येक उपकरण चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार का होगा। परंतु चीफ इंस्पेक्टर लिखित अनुमति दे तो अनुमति में वर्णित शर्तों पर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जिनकी बिजली का स्रोत सोर्स उसी बिजली यूनिट में ढका हुआ एनक्लोज्ड है, अथवा बिजली बत्तियां जो मशीनों या बिजली संयंत्रों पर, जिनमें सिग्नलिंग उपकरण सम्मिलित हैं, फिट की हुई हैं या उनके सहायक उपकरण एक्सेसरीज के रूप में दी गई हैं, अथवा रोशनी का कोई अन्य साधन जिसका उल्लेख इस रेगुलेशन में नहीं किया गया है, ऐसी खान में काम में लाए जा सकेंगे। रेगुलेशन 177। प्रत्येक व्यक्ति बत्ती ले जाएगा। एवरी पर्सन टू कैरी अ लाइट। 1. मालिक, एजेंट या मैनेजर खान के भूमिगत भाग में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को एक बत्ती या लाइट और लैंप देगा जिससे वह अपना काम ठीक तरह प्रॉपर्ली और भली भांति थरली कर सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी बत्ती या लैंप के बिना भूमिगत भाग में जाएगा या रहेगा नहीं। परंतु सरफेस लौटने पर ऐसा व्यक्ति तुरंत लैंप रूम में अपनी बत्ती या लैंप जमा देगा, जब तक कि मैनेजर ने साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा कोई अन्य निर्देश डायरेक्शन न दिया हो। 2. प्रत्येक खान पर रखे गए सेफ्टी लैंप इतनी संख्या में होंगे कि इशू करने से पूर्व लैंप की ठीक सफाई और ठीक चेकिंग हो सके। खान पर रखे गए सेफ्टी लैंप पर्याप्त है कि नहीं, इस बारे में संदेह हो तो मामला निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। 182। कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। रेगुलेशन 178। रोशनी का स्तर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइटिंग। 1. कोई लैंप या बत्ती पर्याप्त रोशनी वाली है कि नहीं, इस बारे में संदेह होने पर मामला निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। 2. चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर निम्नलिखित निर्धारित कर सकेगा। 2. खान में नियोजित निर्दिष्ट प्रकार के व्यक्तियों स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स को दिए जाने वाले लैंप का प्रकार। बी. खान के अलग अलग क्षेत्रों एरियाज या जगहों प्लेसेस में रोशनी का स्तर। रेगुलेशन 179। सेफ्टी लैंपों की देखभाल और जांच मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप्स। 1. खान में काम आने वाले सेफ्टी लैंपों की ठीक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सब रेगुलेशन 2 से 7 लागू होंगे। 2. इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति लैंप इशू होने से पहले उन्हें साफ करेगा, उनके पलीतों विक्स को सीधा काटेगा, लैंप की जांच करेगा और उनमें ताला ठीक से बंद करेगा।
ऐसा कोई भी लैंप काम के लिए इशू नहीं किया जाएगा जो सुरक्षित काम की हालत में व ठीक से ताला लगा हुआ न हो। 3. भूमिगत भाग में काम के लिए लैंप ले जाने से तुरंत पहले इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति प्रत्येक सेफ्टी लैंप की सरफेस पर जांच करेगा। वह जहां तक संभव हो लैंप की बाहरी जांच करके आश्वस्त हो लेगा कि लैंप सुरक्षित चालू हालत में इन सेफ वर्किंग ऑर्डर और ठीक से ताला बंद हो। परंतु इस तरह नियुक्त किया गया व्यक्ति रेगुलेशन 172, 2 व 3 में दिए गए काम को छोड़कर कोई अन्य काम नहीं करेगा। 4. इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति सेफ्टी लैब खान से लौटकर आने पर प्रत्येक लैंप की जांच करेगा। 5. यदि सब रेगुलेशन 4 के अधीन की गई जांच में ये पाया जाए कि किसी लैंप को क्षति पहुंची है या उसका दुरुपयोग हुआ है, तो वह क्षति या दुरुपयोग का वर्णन इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में करेगा। ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि पर मैनेजर तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा। 6. मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर अथवा इस काम के लिए नियुक्त किया गया सक्षम व्यक्ति प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार काम में आने वाले प्रत्येक सेफ्टी लैंप की भली भांति जांच। प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी लॉप 183 थरो एग्जामिनेशन करेगा तथा जांच की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखेगा। 7. इस रेगुलेशन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सक्षम व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा जो मैनेजर, ओवरमैन या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट धारक नहीं है। परंतु ये रेगुलेशंस प्रभावी होने के बाद कोल माइंस रेगुलेशंस 1957 के रेगुलेशन 12 के अधीन लैंप चेकर के सर्टिफिकेट का धारक भी इस रेगुलेशन के अधीन सक्षम व्यक्ति समझा जाएगा। रेगुलेशन 180 सेफ्टी लैंप का प्रयोग यूज ऑफ सेफ्टी लैम्प्स 1 प्रत्येक सेफ्टी लैंप पर एक नंबर दिया जाएगा और जब तक लैंप प्रयोग में रहता है तब तक उसका नंबर साफ साफ पढ़े जाने लायक हालत में रखा जाएगा। 2. इस काम के लिए नियुक्त किया गया सक्षम व्यक्ति लैंप रूम से इशू किए गए और जमा हुए लैंपों का सही लेखा जोखा रिकॉर्ड रखेगा। ऐसे रिकॉर्ड में प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए लैंप का नंबर उसके नाम के सामने दर्ज किया जाएगा। 3. कोई भी व्यक्ति यदि उसे दिए गए लैंप के बदले कोई अन्य लैंप जमा करता है तो वह लैंप बदलने का कारण और परिस्थिति बताएगा। 4. कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति लैंप रूम से कोई सेफ्टी लैंप स्वयं नहीं लेगा या किसी को नहीं देगा। 5. प्रत्येक व्यक्ति लैंप मिलने पर यह देखेगा कि वह पूरी और सही हालत में है कि नहीं। यदि उसमें कोई दोष मिले तो वह तुरंत उसे लैंप रूम में लौटा देगा। 6. कोई भी व्यक्ति जानबूझकर सेफ्टी लैंप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही उसे गलत तरीके से काम में लेगा या ताला या लैंप खोलेगा या खोलने की कोशिश करेगा। 7. यदि किसी व्यक्ति का सेफ्टी लैंप खराब हो जाए तो वह तुरंत सावधानी से उसकी लैंप बुझा देगा और इसकी खबर अपने ऊपर के पदाधिकारी को देगा। रेगुलेशन 181 सेफ्टी लैंपों की देखभाल व मरम्मत मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सेफ्टी लैम्प्स 3 प्रत्येक सेफ्टी लैंप ठीक से जोड़ा जाएगा और अच्छी हालत में रखा जाएगा। यदि कोई लैंप दोषयुक्त या क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो वह तब तक प्रयोग के लिए इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि उस दोष या क्षति को ठीक नहीं कर दिया जाता। 2. यदि किसी फ्लेम सेफ्टी लैंप की जाली या उसका तार टूट जाता है या जल जाता है तो जाली को फिर काम में लाने के लिए रिपेयर नहीं किया जाएगा। 184 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 3. टूटी हुई या खराब जालियां, कांच, ग्लास
और सेफ्टी लैंप के अन्य खराब भाग लैंप रूम में रखे या जमा नहीं किए जाएंगे। 4. सेफ्टी लैंप का कांच या बिजली सेफ्टी बत्ती का बल्ब बदलना हो तो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट प्रकार के कांच या बल्ब के सिवाय कोई अन्य कांच या बल्ब नहीं लगाया जाएगा। सेफ्टी लैंप के पलीते या बैटरी को छोड़कर कोई भी अन्य भाग बदलना हो तो फिर वही भाग लगाया जाएगा जिसे लैंप या बत्ती निर्माता कंपनी ने बनाया है। परंतु विदेश से मंगाए गए इम्पोर्टेड सेफ्टी लैंप में देश के बने हुए के भाग लगाए जा सकते हैं जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित डिजाइन या बनावट के हैं। 5. सेफ्टी लैंप में मरम्मत किए हुए पुर्जे पार्ट्स नहीं लगाए जाएंगे। 6. खान में निरीक्षण के लिए और ज्वलनशील गैस की जांच के काम में लाए जाने वाले प्रत्येक सेफ्टी सैंप में चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार के तेल को छोड़कर अन्य तेल प्रयोग नहीं किया जाएगा। 7. कोई भी सेफ्टी बिजली बत्ती प्रयोग के लिए इशू नहीं की जाएगी जब तक कि बैटरी व हेडपीस के कवर उचित रूप से जुड़े, सुरक्षित रूप से तालाबंद एवं सील न किए गए हों एवं बैटरी उचित रूप से चार्ज न कर दी गई हो। 8. किसी बिजली सेफ्टी बत्ती को केबल से लटकाया या पकड़ा नहीं जाएगा। रेगुलेशन 182 सेफ्टी लैंप रूम में सावधानियां प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन सेफ्टी लैंप रूम्स। 1. कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति सेफ्टी लैंप रूम में प्रवेश नहीं करेगा। 2. जहां सेफ्टी लैंप में पेट्रोल, बेंजोल या अन्य अत्यधिक वाष्पशील हवा में उड़ने वाला स्पिरिट काम में लिया जाता है, वहां निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएंगी। लैंप साफ करने, फिट करने और उनमें तेल भरने का काम एक अलग रूम में किया जाएगा। बी. ऐसे रूम में केवल उतना ही तेल रखा जाएगा जितना एक दिन की खपत लिए जरूरी है। सी. जिस टेबल पर लैंप साफ या फिर किए जाते हैं या उनमें तेल भरा जाता है, उस पर इंटरनल रिलाइटर खोलने, साफ करने, रिपेयर करने या फिर फिट करने का काम नहीं किया जाएगा। डी. ऐसे प्रत्येक लैंप रूम में उचित प्रकार के अग्निशामक यंत्र पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे और वे ऐसे तैयार रखे जाएंगे कि उन्हें तुरंत काम में लाया जा सके।